हे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। सात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। एक बार एक गांव में पंचायत लगी। पंडित जी के पास लोग आए, पंडित जी गांव भर में एक कुआं, और कुएं का पानी हम लोग नहीं पी सकते, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का। हुआ क्या, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए, बाहर नहीं निकले, मर ही गए होंगे, पता नहीं क्या है। अब जिसमें कुत्ते पड़े हों उसका पानी कौन पिए महाराज। पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, और जो कर चुके होगे अब जो करना है सो करो, उसमें गंगा जल डलवा। तो गंगा जी पास में है, बाल्टी 2 बाल्टी गंगा जल छोड़ दें, सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, ठीक है, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ, हाँ सो सब। चौथे दिन फिर आए कि महाराज वही हालत में सब करके देख लिया, गंगा जल भी डाला और कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा, और उसमें पुष्प सुगंधित और बहुत चीजें डाली, लेकिन महाराज हालत वही की वही है। अब पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, अभी भी इनका मन नहीं बदला, और वो क्या बात। तो विचार कर पंडित जी ने कहा कि तुमने और तो सब किया, वो 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं। और उनके लिए ना आपने कही थी ना हमने निकाले, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े। पंडित जी बोले जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये किसी गांव की कहानी रही होगी, और कहानी होगी भी कि नहीं इसके भी झंझट में मत पड़ो। सही बात यह कि हमारे आपके जीवन की ये कहानी है। इस शरीर के गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम क्रोध लोभ के 3 कुत्ते मरते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं के कारण सारी बदबू। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते गंगा जी नहाओ, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ, सब करते हैं, लेकिन बदबू उन्हीं की आती रहती है। तो पहले इनका संभलो, और ये अगर आए। अच्छा, एक अजीब बात है, जिस अयोध्या में ये 3 आए काम क्रोध लोभ, उसी अयोध्या में तो भगवान रहते हैं। जिस हृदय में जिस मन में ये विकार आते हैं उसी मन में तो भगवान रहते हैं। लेकिन 3 आए, काम क्रोध और लोभ, और 3 गए, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी। अच्छा, राम जी क्यों चले गए, काम आ गया था। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। काम आया तो राम जी चले गए, और क्रोध आया कैकेयी को तो सीता जी चली गई। सीता जी शांति सीता समानी था, आत्मा रामो विराजते। क्रोध आएगा तो शांति चली जाएगी। किसी को क्रोध में थोड़ी शांति मिलती है। किसी ने आज तक कहा कि जब जब हमें गुस्सा आता तब बड़ी शांति मिलती है, हो ही नहीं सकता क्रोध में और शांति। क्रोध आया तो शांति चली गई, और लोभ आया तो वैराग्य चला गया। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य। भवन की हालत वन से ज्यादा खराब हो गई, और वन भवन से ज्यादा सुखदायी हो गया। लेकिन जब जब ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाए तो करना क्या चाहिए। गुरु जी ने कहा भरत जी को बुलाओ। भरत जी का बुलाना क्या है कि संत जीवन में आए। संत अगर जीवन में आ जाएं तो फिर परिस्थिति बदल सकती है। और संत वह जो स्वयं भगवान से जुड़े, औरों को भी भगवान से जोड़े। भरत जी ने जोड़ा, और आप आश्चर्य करेंगे, श्री भरत ने कथा के सार सार की बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे।
भरत जी भी क्या ले आए? पादुका, और पादुका रख दी सिंहासन पर। औरों की दृष्टि में खड़ाऊ हैं और भरत जी की दृष्टि में अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम, अस सुख जस सिय राम, राम सिय राम, सिय राम, सिय राम। भरत जी पादुका में भगवान को देखते। देखो कितनी अद्भुत बात है, संत की यही दृष्टि है। सबको खड़ाऊं दिखती है, पर भरत जी को सीताराम जी दिखते। आप कहेंगे कि एक ही चीज में ये दो चीजें कैसे दिख सकती? खड़ाऊ है तो खड़ाऊ है, अब उसमें सीताराम जी। कुछ लोग कहते मानसिकता होगी, कल्पना कर ली होगी। देखो, परमात्मा को देखना कल्पना नहीं है। असल में जो चीज होती है वो हमें दिखती ही नहीं है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जो नहीं होती वही दिखती है। किवाड़ सबको दिखते हैं, पर लकड़ी किसी किसी को दिखती है। अच्छा बोलो, किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो, किवाड़। अच्छा आप ये बताओ, लकड़ी के किवाड़ हैं कि किवाड़ में लकड़ी है? अगर ये कहें कि किवाड़ में लकड़ी है, तो लकड़ी को किवाड़ से अलग करो, हो सकते हैं। अच्छा, और अगर लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ों को अलग करो, नहीं हो सकता। तब क्या कहना पड़ेगा? लकड़ी ही किवाड़ है। तो किवाड़ है कि लकड़ी लकड़ी है तो लकड़ी लकड़ी, पर उसकी बनावट ऐसी है कि हमें किवाड़ लगने लगा। है तो लकड़ी लकड़ी, पर उसकी बनावट ऐसी है कि हमें किवाड़ लगने लगा। इसी तरह है तो परमात्मा ही, पर उसकी बनावट ऐसी है कि हमें संसार लगने लगा। ये किवाड़ कभी न था, न है, न होगा, उसकी अलग सत्ता ही नहीं है। एक आदमी की खो गई अंगूठी, एक महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज अंगूठी खो गई। आप तो सब जानते, आप बताओ। महात्मा बोले हम ऐसी जगह बताएंगे, जरूर मिलेगी, वहीं मिलेगी। तो कहाँ है महाराज? कुर्ते की जेब में, तकिए के नीचे, संदूक में, थैले में। कहाँ खो गई महाराज? हम बहुत परेशान हैं। महात्मा बोले अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग हो नहीं सकती। अच्छा, अंगूठी सबसे अलग हो सकती है, पर सोने से अलग नहीं हो सकती। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप सबसे अलग हो सकते हैं, पर परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। सोने में ही तो अंगूठी बनी है, समुद्र में ही तो लहर बनी है, परमात्मा में ही तो जगत कल्पित है। इसी तरह भाई, हमारा होना कल्पना है, परमात्मा का होना यथार्थ है। पर भरत जी को खड़ाऊ में भगवान दिखें तो संत की दृष्टि है। संसार में परमात्मा को देखना संत की दृष्टि है, और परमात्मा में भी जिसे संसार दिखे वह संत की दृष्टि नहीं है। अच्छा आपने देखा, एक भक्त था, भगवान का चित्र, प्रभु जय हो, बड़ी सुंदर छवि है। उसके आंसू आ गए, आनंदित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया, भगवान बैठे। तब तक दूसरा है, ये कैलेंडर इसी साल का है, पिछले साल का। अच्छा निकाला भाई, कैलेंडर तो अच्छा निकाला। तो ये कंपनी वाले निकालते रहते, पिछले साल भी यही निकाला था, बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ, जरा देखना किसने बनाया। अब वो बातें तो गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा, कैलेंडर ही है। लेकिन एक आदमी को कैलेंडर नहीं दिख रहा, भगवान हमारे ठाकुर जी बैठे, अरे इनको भोग लगाओ, इनको आरती करो, इनको प्रणाम करो, तो उसे लोग पागल कहेंगे। कैसे कैसे पागल लोग, अपने हिंदुस्तान को भी क्या हुआ, ये कैलेंडरों को भगवान कहते हैं। ये
लोग कहते चलो उनका अपना है, आप तो समझदार हो। अरे काहे का समझदार है? आप विचार करो, भगवान में जिसको कैलेंडर दिखे वो समझदार है कि जिसे कैलेंडर में भगवान दिखे वो समझदार है? इसलिए दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए। दो नयनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ये धर्म हमारे जीवन को चल सकता है। और यही कारण है कि भरत जी पादुका में भी भगवान को देखते, और भगवान ने भी स्वीकृति दी कि भरत तुम यही समझो कि पादुका के रूप में हम और सीता जी ही तुम्हारे साथ जा रहे हैं। भरत जी ने कहा कि मैं भी यही मानता हूं प्रभु, लेकिन एक बात पूछूं, क्या आप और सीता जी के इस रूप में और पादुका के रूप में कोई अंतर नहीं है? भगवान ने कहा कोई अंतर नहीं है। तो भरत जी बोले एक काम क्यों नहीं करते? क्या? बोले पादुका के रूप से वन में चले जाओ, इस रूप से अयोध्या चले चलो। जब कोई अंतर नहीं है तो ऐसे कर लो। भगवान ने कहा कि मैं वैसा भी करता, लेकिन भरत एक ही समस्या है। क्या? बोले जिधर मैं जा रहा हूं उधर तो इस रूप में भी कोई हमें नहीं देख पाएगा, और फिर पादुका के रूप में कोई हमें देख ले, यह तो भरत तुम्हारी ही दृष्टि हो सकती है, इसलिए पादुका के रूप से तुम्हारे साथ जा रहा हूं। ये भक्त की दृष्टि। भरत जी पादुका में भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेम है भरत जी में, प्रेम। अच्छा, और एक बात देखो, नेम नंदीग्राम करे परन कुटीरा, नियम पूर्वक ऐसा नियम तज्जपह तदर्थ भावनम पुलक गात ही सिय रघुवीरु नाम जी है जप। ये नेम। और प्रेम लोचन नीरु नित पूजित प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात, और मांग मांग आय सुकरत राज काज बहुभांत। पादुका में परमात्मा है यह ज्ञान, पूजा में प्रेम, और राजकाज को विधि पूर्वक करना ये धर्म। भरत जी के जीवन में भी धर्म, प्रेम, ज्ञान तीनों। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सकल धर्म धुर धरनि धरत को। अब भगवान आए जंगल में, रहने कहां लगे? अगस्त जी ने कहा पंचवटी में रहो, भगवान पंचवटी में रहने लगे। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। पंचवटी में आ गए, हम लोगों के नजदीक आ गए, उधर से इधर, है ना, पंचवटी। अच्छा देखो कितना सुंदर संकेत है, भगवान पंचवटी में रह रहे। अब यहां कोई था ही नहीं। चित्रकूट में तो साधु महात्मा मिले, प्रयाग में भरद्वाज जी मिले, रास्ते में वाल्मीकि जी मिले, चित्रकूट में अत्रि जी मिले, महात्मा ही महात्मा मिले। अब जब पंचवटी में आए तो कोई नहीं था, अब ये तीन ही थे। गिरिराज जी मिले और भगवान को क्या, लेकिन आदत पड़ी थी सत्संग की, तो जब कोई न मिले तो लक्ष्मण जी ने पूछना शुरू किया, राम जी ने उत्तर देना शुरू किया, सीता जी ने सुनना शुरू किया, सत्संग शुरू। देखो सत्संगी हो तो घर भर सत्संग ही करते रहते, वे तीन ही काफी हैं, बैठ जाए चर्चा शुरू, सत्संग स्वभाव बन जाए। अच्छा कहीं से भी सत्संग शुरू। कबीरदास जी के बारे में वर्णन आता है कि वो बैठे, उनका पुत्र कमाल बैठा, और कमाली बैठी, बेटा बेटी और बाप तीनों बैठे, और कमाल की मां कबीरदास जी की पत्नी चक्की चला रही, गांव का ढंग, अनाज पीस रही, जैसे गांव में पीसते हैं अनाज। हालांकि इसमें भी हम लोगों की आदत खराब पड़ी हुई, पीसते तो हैं अनाज, गेहूं, चना, और किसी से पूछा आटा पीस रहे हैं। आटे को कौन पीसेगा, वो तो है ही पिसा पिसाया, लेकिन आदत वही पड़ी हुई, चक्की चल रही। अब ये घरों में कोई बड़ी आश्चर्य की बात थोड़ी, चक्की चलती है, उस समय उस तरह की चलती थी, आजकल दूसरे तरह की चलती है। पर सत्संगियों को मौका मिल गया यहीं से
कबीरदास बोले ये चक्की चल रही है, कितना बढ़िया संदेश दे रही, क्या चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये दो पाठ हैं, ये राग द्वेष के दो पाठ, इनके बीच में कोई साबित बचा ही नहीं। दिन रात दो पाठ है। इस दिन रात में, इस अनुकूलता प्रतिकूलता में, अनुकूलता से राग, प्रतिकूलता से द्वेष, ये दोस्ती दुश्मनी के दो पाठ, साबित बचा कौन? अद्भुत ये संसार, यहां पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। ये दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये कबीरदास जी ने कहा, रोना आता है हमें तो ये चक्की चलती हुई देखकर। उनका बेटा बोला कमाल, उसका नाम ही कमाल, जो कबीरदास जी की बात पर बात करे। बाप सो बाप, बेटा और गजब, बाप अजब बेटा गजब, इसीलिए तो उसका नाम कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो कबीरदास जी ने कहा रोना आता है इस चलती हुई चक्की को देखकर, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कमाल हो रहा, रोने की क्या, इसे हंसी आती है हमें ये देख। क्या? अरे बोले पाटों के बीच में जाते ही काहे को? तो फिर बोले ये देखो, नीचे वाला पाट तो ऐसे रखा, पर ऊपर वाला जो पाट है उसके बीच में लकड़ी की कीली है, जिसके सहारे ऊपर वाला पाट घूमता है, जिसके कारण ही ऊपर का चक्र चलता है। अच्छा, कीली न लगी हो तो चलता नहीं है। तो फिर चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे तो बाल न बांका जाए। अब लकड़ी की कीली लगी और उसके साथ ऊपर का, उसका मतलब था कीली परमात्मा। ये परमात्मा के सहारे से ही ऊपर की सब चक्र चलते हैं। परमात्मा के सहारे रहो तो बाल भी बांका नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा कि यह भी बात ठीक है, तुम्हारा भी सोच ठीक है, लेकिन तब तक कमाल की बहन कमाली, अरे बोले आप भी भैया बात तो तुमने सही कही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं कही। क्यों? का कील के सहारे जो रहते हैं ना, जब कील के सहारे रहते हैं तब तो उस घिसटने से बच जाते हैं, और थोड़े ही इधर हुए तो दो चार दचके तो उनको भी लगे ही जाते हैं। पिसते भले ही ना हो पर बीच में रगड़े जाते हैं। तो का कील सहारे जो रहे तो नकटे बूचे होए। थोड़ी बहुत चोट लगती है उन्हें, भगवान के सहारे रहने वाले को जहां चोट लगी फिर भगवान भगवान, फिर भगवान तक रहे तब तो थोड़े ही उधर गए, उधर तो चक्की चल ही रही है, तो फिर झटका लगा, फिर भगवान भगवान। का कील सहारे जो रहे तो नकटे बूचे होए। फिर बोले दाना सोई सराहिए जो चटक बाहिर होए। दाना कौन? बोले जब डाला जा रहा था अनाज, और अनाज ऐसे डालते ही चक्की में ऊपर से, तो ऐसे डाला, चोट लगी, सो पहले ही उछल के उधर गिरा। कितनी अद्भुत बात है। जो पाटों के बीच में पिस रहा वो संसारी है, जो भगवान के भरोसे है वो साधक है, लेकिन इन सब से असंग होकर जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वो सिद्ध है। ये सत्संग, धर्म ही सत्संग। और इसी तरह राम जी कहते हैं कि जैसे कबीरदास, अच्छा एक अजीब बात है, हम लोगों को सत्संग के लिए तीर्थ चाहिए, फिर महात्मा चाहिए, फिर कोई ग्रंथ चाहिए, फिर कोई व्याख्यान देने वाला चाहिए, फिर कबीरदास जी को कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हम अपना चादर तो बुन रहे हैं, उनके लिए चादर बुनना ही गीता है, वही भागवत है, वही रामायण है, वही उपनिषद है। और कबीरदास जी चादर बुनते बुनते गाने लगते हैं, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास
बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी जब यह चादर बन घर आई रंगरेज को दीन चदरिया रंगरेज को दीन जब यह चादर बन घर आई रंगरेज को दीन ये 5 तत्व की बनी हुई चादर शरीर रंगरेज सदगुरु ऐसा रंग रंगा रंग रेजे ऐसा रंग रंगा रंग रेजे लाल लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे लाल लाल कर दिया लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी ओढ़ी चदरिया चदरिया ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ओढ़ी ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद सुदान ओढ़ी चदरी सुदामा ने ओढ़ी चदरिया सुदामा ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद सुदामा ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ओढ़े ध्रुव प्रहलाद सुदामा ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़े ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़े ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया
चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी लाद सुदामा ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ओढ़ के निर्मल की चदरिया ओढ़ के निर्मल की दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया धीरे धीरे दीनी चदरिया धीरे धीरे राम नाम रस दीनी चदरिया धीरे धीरे राम नाम रस दीनी चदरिया धीरे धीरे चदरिया पर ही सत्संग है। व्यवहारिक उदाहरण से रविदास जी संत बैठे बैठे जूता बना रहे हैं, कठौती में जल भरा है, उसी में चमड़ा डाल दिया है, और वहां भी मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देखो, जिनका स्वभाव हो जाए सत्संग करने का, उन्हें मौका मिलना चाहिए बस। मैंने एक बार देखा कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक दंपत्ति आए, संत वेश देखा, प्रणाम किया, चर्चा करने लगे। तो आजकल जो चर्चाएं होती वही हुई। पति ने कहा पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाओ। वही सब एक दूसरे को समझाना चाहते, समझना तो कोई चाहता नहीं, इन्हें समझाओ। तो हमने कहा हुआ क्या है जो इन्हें समझा? बहुत क्रोध करती है, बराबर क्रोध क्रोध। अब मैं कुछ कहूं तब तक जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है,